morning and Assalamu alaikum, my students, my fellows, and my besties. Hope you find and you are enjoying summer season. Okay. Today, our next lecture about Sheikh Sadi interesting stories. As you know, uh, you have watched my previous lecture about Sheikh Sadi interesting tales. So today our next interesting story, the king of Nusherwa, who is a king of Iran, and he is so much famous in justice of his in everything. So I think uh, we should implement in every step of life if we want to success in our lives, or if we want to agree for our public and firstly preference of अल्लाह. हमेशा याद रखें, इंसाफ सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, जब आप खुदा को आगे रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी से नाइंसाफ़ी कर सकें. So we start our next story, the king of Nusherwa of Iran. So let's start. It is related that while a deer was being roasted for Nusherwa, a king of Persian, famous for his justice and salt could be found, a boy was sent to a village to bring some salt. The, the boy brought it and presented to the king, who asked whether he had paid for it. ये स्टोरी रिलेटेड है एक ईरानी बादशाह नुशेरवा से, जो कि अपने अदलो इंसाफ के सबब बहुत मशहूर बादशाह माना जाता था. और इसके लिए एक दिन क्या हुआ कि एक हिरन जो था वो भुना जा रहा था. अब जब हिरन भुना जा रहा था उस वक्त नमक की जरूरत पड़ी तो एक लड़का नमक लेने के लिए चला गया. वो गया और जाकर नमक ले आया. अब बादशाह ने पूछा, क्या तुमने नमक की कीमत अदा की है? तो लड़के ने इनकार में जवाब दिया कि नहीं, इतनी मामूली चीज की क्या पेमेंट करनी थी. He replied to a king. But बादशाह ने जो है उसका क्या रिएक्शन किया कि नहीं, इसको मामूली ना समझो. अगर इस तरह नमक की कीमत तुमने नहीं अदा की तो फिर क्या होगा, इस तरह उस चीज लेने का रिवाज पड़ जाएगा.
So no, said the boy, बादशाह पे फॉर साल। बादशाह ने कहा, नमक की कीमत अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुफ्त चीज लेने का रिवाज पड़ जाए। So least that it should become custom and village be ruined। और फिर इस तरह क्या होगा मुफ्त चीज लेने से, कहते हैं गांव बर्बाद हो जाएगा। Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, जब बादशाह से पूछा गया कि इतनी ट्रिफलिंग डिमांड का जो है क्या नुकसान हो सकता है, बादशाह से पूछा गया कि इतनी मामूली चीज के जो है इसकी पेमेंट ना करने का क्या नुकसान हो सकता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट रिप्लाई। द किंग ऑफ Nusherbah of Iran, the foundation of oppression was small in the world, said the king। बादशाह ने कहा, दुनिया जब से बनी तो दुनिया में क्या हुआ कि शुरू में जुल्म की इब्तिदा जो थी वो किससे हुई, एक मामूली चीज से ही शुरू हुआ। जुल्म कहाँ से शुरू हुआ, एक छोटी और मामूली चीज से ही जुल्म शुरू हुआ। However, enlarged it so that its reach, its present magnitude at fault। If the king eats one apple from the garden of subjects, his slaves will pull him up tree from the roots for 5 eggs, which king allowed to taken by force। The people belonging to his army will pull 2,000 falls on the spit। असल में इट्स अ फॉल्ट ऑफ प्रीवियस नेशंस। बादशाह ने कहा, असल में ये पिछले लोगों का ही कसूर है जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक इसका जो था वो वॉल्यूम बढ़ चुका है। ये यानी कि जुल्म की इब्तिदा स्टार्ट से एक छोटी चीज से स्टार्ट हुई और वो करते करते आज क्या है कि उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सो द किंग related to a simple example of a life that he said to his servant, just like he said that उसका कहना है कि अगर एक बादशाह गार्डन से एक सेब उठा के बगैर उसकी उजरत दिए खा लेता है तो उसका क्या होगा, मुलाजिम उसके क्या करेंगे, वो फिर उसके यानी कि एक बादशाह ये कर रहा है कि एक सेब की उसकी पेमेंट नहीं की और उसने उसको खा लिया, उसके सर्वेंट्स का उसको क्या अफेक्टेड कैसे होंगे, वो क्या करेंगे, वो मतलब कि वो उनकी जुर्रत बढ़ जाएगी उसके मुलाजमों की बादशाह के, वो तो पूरे का पूरा कहती है कि वो गार्डन ही उठा लाएंगे, गार्डन से पूरे के पूरे वो तो दरख्त ही जो है वो उठा लाएंगे। उन्हें जब पता है कि हमारा हुक्मरान वो अगर एक सेब की कीमत अदा नहीं करता तो हम जो है हम सारे का सारा भी अगर जो है वो ट्री उठा लेंगे, वो क्या कहते हैं सेबों का दरख्त उठा ले जाती हैं, तो इससे क्या होगा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये मतलब कि मुलाजिम ये सोच के वो तो पूरे का पूरा जो है वो दरख्त उठा लाएंगे। इट्स रिलेटेड टू द simple example for to understanding for his servant।
सो नेक्स्ट इसी तरह जो है बादशाह आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल दे रहा है अपने सर्वेंट्स को कि अगर एक बादशाह जो है 5 अंडे, सपोज 5 अंडे और यानी 10 अंडे, 10 अंडे भी तो हो सकते हैं ना, एक 5 अंडे या 10 अंडे या एनी हो जितने भी, एक बादशाह की वो मिसाल बताई गई है कि बादशाह के कहने का मतलब है अगर फर्ज करें कि 5 अंडे जो हैं वो बादशाह जो है वो लाने के लिए कहता है बगैर कीमत के, और वो बादशाह जो है 5 अंडों की कीमत अदा नहीं करता, तो अब इसका क्या होगा, इसका क्या असर पड़ता है उसके सर्वेंट्स पे। उसके सर्वेंट्स जब देखेंगे कि हमारा जो है हमारा हुक्मरान जो है, हमारा किंग ऐसे कर रहा है, वो उसने पेमेंट नहीं की इन 5 अंडों की, तो उसका उन पे क्या असर पड़ेगा, उनके सर्वेंट्स पे। वो क्या करेंगे, वो तो फिर कहते हैं कि वो सारी की सारी जो हैं वो मुर्गियां उठा लाएंगे और उसको भून के खा पी जाएंगे, उसका ये असर होगा उसके सर्वेंट्स पे। एक छोटी सी मिसालों से शेख सादी, it's a best way to understand for every mind for the peoples for best understanding. It's a not tough language. It's a related to a routine, daily routine. Okay, so it's a best examples and best tales for uh, elders or our youngs for in our daily life. ये बेस्ट स्टोरीज हैं। अगर देखा जाए देखने में तो ये लगता है कि क्या है, एक हुक्मरान क्या इतना नहीं कर सकता, सो नो, इट्स नॉट फेयर। यही से बात यही है, इट्स कहते हैं क्राइम की जो है एक स्टार्ट जो है एक लिटिल थिंग से जो है वो स्टार्ट होता है जो क्राइम। तो जब हम छोटे से क्राइम को उसको स्टार्ट से नहीं उसको पिक करेंगे तो क्या होगा, वो करते करते फिर क्या है पूरे मुल्क में जो है सारा जस्टिस सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो नेक्स्ट एट द एंड the tyrant does not remain in the world. The tyrant does not remain in the world, but the curse on him abides forever. It's mean अगरचे जालिम दुनिया में हमेशा नहीं रहता, लेकिन हमेशा ऐसे जालिम पे लानतो मुलामत कहते हैं वो हमेशा होती रहती है। सो we should follow and we should relate it in this like a story for our children for a moral lesson. Okay, इन स्टोरीज को सिर्फ यही स्टोरीज नहीं, हम थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों को, अगर हम जो हमारी लाइफ का सरमाया है, अगर हम उनको टाइम देते हैं, उनको इन मॉरल स्टोरीज से सिखाते हैं, तो यही बच्चे जो हैं ये हमारे फ्यूचर के
बेस्ट रूलर जो हैं वो साबित होंगे. So thank you so much for my lecture watching. So please, if you interested my lectures, so please my previous lectures, Sheikh Sadi, interesting story. Thank you so much. Okay, see you next for a new story for you. Thank you so